आज के इस विशेष गहन विश्लेषण या कह लें डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। हाँ, और आज का जो विषय है ना वो सच में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं वो ब्रेकिंग द लूप नाम के एक बहुत ही चर्चित स्रोत और मानव मनोविज्ञान से जुड़े कुछ बेहतरीन नोट्स पर आधारित हैं। जो कि सीधे हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से जुड़े हैं। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम ये समझना चाहते हैं कि यार हमारा दिमाग छोटी छोटी बातों पर इतना ज्यादा क्यों सोचता है, मतलब जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। हाँ, जो कि आज के समय में हर दूसरे इंसान की परेशानी है। बिल्कुल, और सिर्फ समस्या ही नहीं, हम उस 1 मिनट के स्विच के बारे में भी बात करेंगे जो इस लूप को, इस चक्र को तोड़कर हमें वापस मानसिक शांति दिला सकता है, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि लोग सच में इससे बहुत थक चुके हैं। हाँ यार, मानसिक थकावट तो है। खैर चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही आम से उदाहरण से शुरू करते हैं, मतलब एक ऐसा उदाहरण जिससे हम सब रिलेट कर पाएंगे। हाँ बताइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। तो जरा सोचिए, आप अपने फोन पर हैं, आपको किसी बहुत करीबी इंसान का, लाइक आपके पार्टनर या बॉस का मैसेज आता है और उसमें सिर्फ एक शब्द लिखा है, ओके। ओह, बस ओके? कोई इमोजी नहीं? कोई इमोजी नहीं, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, बस एक सादा रूखा सा ओके। हाँ, और बस यहीं से दिमाग का सारा खेल शुरू हो जाता है ना? बिल्कुल, मतलब अचानक से अगले 45 मिनट तक आपका दिमाग खौफनाक कहानियां बुनने लगता है। अरे क्या वो मुझसे नाराज है? क्या हमारा रिश्ता खत्म होने वाला है? क्या मैंने कल कुछ गलत कह दिया था? ये सब राइट? हाँ, एकदम वही। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आने लगता है। मतलब एक साधारण से ओके ने पूरा ड्रामा खड़ा कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि वो स्वभाव से कमजोर हैं या ये उन व्यक्तित्व की कोई कमी है। हाँ, लोग खुद को ही कोसने लगते हैं कि यार मैं ही पागल हूं जो इतना सोच रहा हूं। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो सबसे पहले इसी गलतफहमी को दूर करते हैं। ये कोई कमी नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग का खुद को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही पुराना तरीका है। अच्छा, मतलब एक सर्वाइवल मैकेनिज्म। बिल्कुल। विकासवादी नजरिए से देखें तो इंसान का दिमाग अनिश्चितता से यानी अनसर्टेनिटी से सख्त नफरत करता है। तो जब सामने वाले का व्यवहार अप्रत्याशित होता है तो दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है। एकदम सही। और उस खतरे से निपटने के लिए दिमाग भविष्य की हर संभव स्थिति की भविष्यवाणी करने लगता है। वो बदतर से बदतर परिणाम सोचता है ताकि उसे लगे कि वो स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। इसे नियंत्रण का झूठा एहसास कहते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये तो वैसा ही हुआ ना जैसे गर्मियों के दिन में कोई बाहर जाते समय छाता, रेनकोट और विंटर जैकेट भी साथ रख ले कि पता नहीं मौसम कैसा हो जाए। बिल्कुल। मतलब क्या इस तरह से हम सच में भविष्य की तैयारी कर रहे हैं या बस जानबूझकर खुद को मानसिक आघात पहुंचा रहे हैं? उस विंटर जैकेट का गर्मियों में क्या काम? ये बहुत ही शानदार उपमा दी आपने। सच कहूं तो हम तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जीवन हमेशा अप्रत्याशित होता है। हाँ, कल क्या होगा किसने देखा है? राइट? तो किसी के बदले हुए लहजे या मैसेज में देरी जैसी छोटी बातों में छिपे अर्थ खोजने से इंसान भविष्य के लिए तैयार नहीं होता है। बल्कि वो तो बस खुद को थका रहा होता है। एग्जैक्टली। वो पूरी तरह से मानसिक दबाव में आ जाता है। वो छाता और जैकेट सिर्फ आपके कंधों का बोझ बढ़ा रहे हैं, आपको सुरक्षित नहीं कर रहे हैं। वाह, ये बात तो एकदम सटीक बैठती है। अच्छा, अगर भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश करना इतना थकाऊ है तो तब क्या होता है जब हम अपने अतीत के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं? वो भी एक बहुत बड़ा जाल है। हाँ यार, मतलब कई बार रात को 2 बजे अचानक नींद खुल जाती है और हम सोचने लगते हैं कि अरे मुझे उस मीटिंग में वो बात ऐसे कहनी चाहिए थी। मनोविज्ञान में इस धारणा को रूमिनेशन कहा जाता है। रूमिनेशन? हाँ, जैसे कुछ जानवर अपना खाना निगलने के बाद उसे वापस मुंह में लाकर चबाते रहते हैं ना। ओह हाँ, गाय और भैंस जैसे जुगाली करते हैं। बिल्कुल वही। हमारा दिमाग अतीत की बातों और पिछली मुलाकातों को बार बार दोहराता है। वो उसी घटना की जुगाली करता रहता है। लेकिन दिमाग ऐसा करता क्यों है? उसे क्या मजा आता है हमें परेशान करने में? मजा नहीं, उसे लगता है कि वो किसी समस्या को सुलझा रहा है। इससे ये खतरनाक भ्रम पैदा होता है कि हम कुछ काम का कर रहे हैं, जबकि असल में स्थिति पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, समय बीत चुका है। राइट। और इसका असर बहुत बुरा होता है। ये आदत इंसान का खुद पर से भरोसा ही खत्म कर देती है। मतलब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। हाँ,
दिमाग इतनी सारी संभावनाएं देखने लगता है कि कोई भी लिया गया फैसला सही ही नहीं लगता। इसका अंतिम परिणाम होता है गंभीर मानसिक थकान। मतलब हम सिर्फ ऊर्जा जला रहे हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा। कड़वा सच यही है। बहुत अधिक सोचने से जवाब नहीं मिलते, बल्कि केवल नए सवाल और संदेह पैदा होते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करना सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है? ये सवाल अक्सर उठता है। क्योंकि अगर हम अतीत की गलतियों को देखेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है कि सीखना और अनिश्चितता की बेचैनी के कारण एक ही लूप में फंसे रहने में बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, तो दोनों में फर्क कैसे करें? आत्मविश्लेषण जो होता है वो आपको एक निष्कर्ष देता है। आप गलती देखते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मतलब एक फुल स्टॉप लग जाता है। बिल्कुल। लेकिन रुमिनेशन में कोई फुल स्टॉप नहीं होता। आप बस उसी शर्मिंदगी या गुस्से में गोल गोल घूमते रहते हैं। वो आपको उसी जगह जमा देता है। वाह, ये फर्क बहुत साफ है। तो जब ये स्पष्ट हो गया कि ये चक्र चाहे अतीत का हो या भविष्य का हमें बस थका रहा है, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि हम इसे रोके कैसे? हाँ, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है इस चर्चा का। क्योंकि हम सीधे दिमाग को तो नहीं कह सकते ना कि सोचना बंद करो, वो तो और ज्यादा सोचने लगेगा। बिल्कुल नहीं। विचारों को जबरदस्ती दबाना कभी काम नहीं आता। यहीं पर हमारे स्रोत आत्मपरिवर्तन और न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये तो थोड़ा भारी साइंटिफिक शब्द लग रहा है। हाँ, सुनने में भारी है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो प्रक्रिया है जहाँ छोटे और लगातार दोहराए गए कार्यों से मस्तिष्क के रास्ते मजबूत होते हैं। मतलब जैसे जंगल में बार बार चलने से पगडंडी बन जाती है। एग्जैक्टली। अगर आप सालों से चिंता कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ओवरथिंकिंग का एक चौड़ा हाईवे बन गया है। हाँ, और दिमाग के लिए उस हाईवे पर गाड़ी दौड़ाना सबसे आसान है। राइट। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी बताती है कि हम नए रास्ते भी बना सकते हैं, और यहीं पर काम आता है 1 मिनट का स्विच। अच्छा, तो ये स्विच काम कैसे करता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इस स्विच का पहला महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो अवेयरनेस। हाँ, किसी भी आदत को बदलने से पहले उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। मतलब रंगे हाथों पकड़ना। बिल्कुल। जब आपका दिमाग उस ओके मैसेज को देखकर गहरे जाने लगे, तो आपके पास उस ट्रिगर को देखने और उसे स्वीकार करने के लिए शुरुआत के 60 सेकंड होते हैं। दम यही करना है। बस इतना सा। इससे क्या होगा? जब आप केवल इस प्रतिक्रिया को बाहरी व्यक्ति की तरह देखते हैं, तो आपकी वो जो स्वचालित आदत है ना, मतलब जो ऑटोमेटिक रिएक्शन, हाँ, वो जो हम एकदम पैनिक करने लगते हैं, राइट, वो एक सोची समझी कार्रवाई में बदल जाती है। आप उस पक्के हाईवे से अपनी गाड़ी उतारकर एक नए कच्चे रास्ते पर ले आते हैं। वाओ, ये सच में बहुत शक्तिशाली है। मतलब 60 सेकंड के अंदर बस ये पहचान लेना कि अरे मेरा दिमाग फिर से वही कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन हमारे स्रोत एक और बहुत गहरी बात बताते हैं। जागरूकता सिर्फ पहला कदम है। तो अगला कदम क्या है? अगर हम चाहते हैं कि ये बदलाव स्थायी हो, मतलब परमानेंट हो, तो हमें खुद को देखने का नजरिया बदलना होगा। खुद को देखने का नजरिया मतलब मनोविज्ञान के अनुसार हम बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम खुद को मानते हैं। इसे पहचान में बदलाव या आइडेंटिटी शिफ्ट कहते हैं। ओह, मतलब अगर मैं बार बार खुद को बोलता हूँ कि मैं तो बहुत ज्यादा सोचता हूँ या मैं तो पैदाइशी ओवरथिंकर हूँ। हाँ, अगर आप खुद पर ये लेबल लगाते हैं तो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से उसी व्यवहार को दोहराता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उस लेबल को सच साबित करना चाहता है। एग्जैक्टली। वो सोचेगा कि अरे मेरी पहचान तो ओवरथिंकर की है, तो मुझे इस बात की चिंता करनी ही चाहिए। यार, ये तो बहुत खतरनाक लूप है। हम तो खुद ही अपने आप को फंसा रहे हैं। इसीलिए असली बदलाव हमारे कार्यों से नहीं, बल्कि हमारी पहचान से शुरू होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वो पुरानी पहचान छोड़नी होगी। हाँ, इसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ना होगा। ये स्वीकार करना होगा कि दुनिया की हर चीज की पूर्वानुमान नहीं की जा सकती। अनिश्चितता को अपनाना होगा। बिल्कुल। और खुद पर ये भरोसा जगाना होगा कि जब अनिश्चितता सामने आएगी तो हम उसका सामना कर लेंगे। बस ये विश्वास कि मैं संभाल लूंगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि हमें सबसे पहले अपनी उस पहचान को छोड़ना होगा जहां हम खुद को एक ओवरथिंकर मानते हैं। एकदम सही। जब आप वो लेबल हटा देते हैं तो दिमाग को हर छोटी बात का विश्लेषण करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये सच में बहुत आजाद करने वाला विचार है। तो चलिए इस गहरे विश्लेषण के मुख्य निष्कर्षों को एक बार समेट लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हमने समझा कि ज्यादा सोचना केवल नियंत्रण का एक झूठा एहसास है।
वो सर्दियों की जैकेट जो हम गर्मियों में पहन रहे हैं। हाँ, जो हमें सुरक्षित नहीं बल्कि थका हुआ महसूस कराती है। और दूसरा, रूमिनेशन। अतीत की बातों को बार बार चबाना हमारे भीतर केवल संदेह पैदा करता है, कोई समाधान नहीं देता। और अंत में हम जागरूकता और अपनी पहचान बदलकर न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, वो 1 मिनट का स्विच इस्तेमाल करके। बिल्कुल, ये ज्ञान सच में हम सभी के लिए, जो आज के दौर में इन्फो ओवरलोड से जूझ रहे हैं, बहुत प्रासंगिक है। हाँ, क्योंकि अब हमें पता है कि हमें हर छोटी बात या हर ओके मैसेज का गहराई से विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे हम भविष्य में बेहतर और पूरे आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकेंगे। सही कहा। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहता हूँ, जिस पर आप सभी अकेले में विचार कर सकें। हाँ, बताइए। हमने देखा कि अगर हमारी पहचान हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को इतनी गहराई से बदल सकती है, मतलब सिर्फ ओवरथिंकर का लेबल हमें हमेशा के लिए उसी लूप में फंसा सकता है, सही बात है। तो जरा सोचिए, हमने खुद पर और कौन से ऐसे नकारात्मक लेबल लगा रखे हैं? ओह, ये बहुत गहरा सवाल है। मैं शर्मीला हूँ, मुझसे नहीं होगा, या मैं बहुत कमजोर हूँ। क्या हमारा दिमाग रोजाना बिना हमारे जाने इन लेबलों को सच साबित करने में लगा हुआ है? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। क्या हम अनजाने में अपनी ही सीमाओं के निर्माता खुद हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।